श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है, जो अधूरा ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को तोड़ना होगा, परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना अस्त्र नीचे छोड़ दिया है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। हे अर्जुन, तुम ना ही केवल युद्ध भूमि में मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसीलिए तुम अपने धर्म और कर्तव्य से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने ही इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण पहले से ही निश्चित कर लिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। मैं क्या करूं? अर्जुन ने कहा, अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने पैरों तले कैसे रौंद डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, धर्म को रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिवान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष का उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसीलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपने कीर्ति, धर्म और कर्तव्य की रक्षा करो। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तब भी तुम्हें वीरगति प्राप्त होगी। तुम मरकर भी अमर कहलाओगे। इसीलिए युद्ध करो। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, आप तो जानते ही हो मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराओगे। तुम्हारे हृदय की ये दुर्बलता केवल तुम्हारे संबंधियों के आदर में है। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा ये विचार तुम्हारी अज्ञानता का खुला प्रतीक है। अर्जुन ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो माधव। इस समय मेरी बुद्धि अज्ञानता के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के ऐसे दोराहे पर खड़ा हूँ जहाँ से ये पता नहीं चल पा रहा कि धर्म का मार्ग और अधर्म का मार्ग कौन सा है। मुझे इस अज्ञानता के अंधकार से निकालने का रास्ता दिखाओ केशव। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें इस अज्ञानता के अंधकार से निकालना चाहता हूँ। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूरदृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वह निश्चय ही रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इस सृष्टि में कोई भी जीव जंतु, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसीलिए तुम इसके मरने की चिंता छोड़ दो और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करो। अर्जुन ने कहा, ये ठीक है कृष्णा, उनके प्रारब्ध में मरना लिखा है। यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वे अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं उन्हें अपने हाथों से क्यों मारूं? श्री कृष्ण ने कहा, तो स्वयं अपने हाथों से
अपने पितामह को नहीं मारना चाहते हो तो ठीक है, मत मारो। तो पहले मुझे ये बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह, कहाँ है तुम्हारे भीष्म पितामह? अर्जुन ने कहा, ये क्या पूछ रहे हो माधव, सामने ही तो है मेरे पितामह। श्री कृष्ण ने कहा, वो जो रथ के ऊपर खड़ा है। अर्जुन ने कहा, हाँ वही तो है। श्री कृष्ण ने कहा, परंतु वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है अर्जुन, वो तो भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूँ, असली भीष्म पितामह कौन है, कहाँ है? अर्जुन ने कहा, हे माधव, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। वो जो दिखाई दे रहे हैं वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल उनका शरीर है। इसका अर्थ क्या है? भीष्म पिता कोई और है? श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। देखो ध्यान से, देखो उस शरीर में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उसे आत्मा कहते हैं। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ। दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को जो शरीर के अंदर है। जो प्रकाश है वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? अर्जुन ने कहा, हाँ माधव। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, बहुत अच्छा। अब देखो, मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं मरेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को ये दृश्य सजीव करके दिखाता हूँ। अर्जुन ने यह दृश्य देखा और आश्चर्यचकित हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन चक्र ने केवल उनके शरीर का नाश किया, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश अब भी जल रहा है। हे अर्जुन, विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारे जाने पर भी नहीं मारी जाती। अर्जुन ने कहा, केशव, आपकी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही है। तुम दो बातों को एक ही साथ कह रहे हो, जो परस्पर विरोधी है। शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे हम आत्मा कहते हैं वह नहीं मरता। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का हिस्सा नहीं कहा है। मैंने कहा है आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग चीज़ें हैं। तुम्हारे कवच के यदि दो टुकड़े हो जाएं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए हैं। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।